पर बुलडोजर चलवाने का कभी न्याय मिलेगा। हमें गोली भी मारी गई। नमस्कार, मैं धुरी व्यास और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। आज हम आए हुए हैं इको गार्डन, जहां पे लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा है। जो सम्राट महंत जी हैं, उनका जो धरना प्रदर्शन है लगातार जारी रहा है। चलिए इन्हीं की मुंह जुबानी इनकी जो परेशानियां हैं इन्हीं से सुनती हैं कि इनको क्या परेशानियां हैं जो ये लगातार अनशन पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जी बताइए। देखिए, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का पुजारी सम्राट दास हूँ। मैं बीते 6 साल से मनोरमा गोंडा जिले में लगता है और वहाँ थाना एटिया थोक है। देखिए, इससे पूर्व मैं वहाँ 6 वर्ष से रह रहा हूँ और इसके बाद में वहाँ भूमाफिया कुछ इस प्रकार से बढ़ गए हैं कि हमें इको गार्डन में 26 दिनों से बैठना पड़ा है। 26 दिनों से आप इको गार्डन में? और योगी सरकार का तो ये दावा है कि वहाँ पे मतलब हमारी सरकार में माफिया नहीं रहेंगे, गुंडे बवाली जो गुंडाई करते हैं वो सब नहीं रहेंगे, और आप कह रहे हैं कि गुंडे हैं। देखिए, ऐसा ये कहने की बात है। आप स्वयं देख सकते हैं कि मैं अकेला बैठा हूँ तो मेरे पास कोई आता नहीं है। अगर मैं अभी नागा साधुओं को 500 नागा साधुओं को यहाँ ले आ दें तो हर दिन मुझे यहाँ मंत्री मिलने आएंगे और यहाँ के खुद मुख्यमंत्री मिलने आएंगे, क्योंकि वो खुद संत हैं। मैं उनसे ये 26 दिनों से आप बैठे हैं तो कुछ मतलब कुछ बात नहीं हुई, किसी से कुछ बात नहीं हुई कि आपका समाधान जो भी चीजें हैं आपकी उसके समाधान निकले? देखिए, ऐसा है कि हमें बीते 3 वर्ष सुरक्षा भी मिली हुई थी। कुछ मीडिया वालों ने हमारे विषय में हमारी फोटो छाप करके ये लिख दिया था कि योगी सरकार में बढ़ रही है ब्राह्मणों की हत्या। इसके कारण हमारी सुरक्षा भी हटाई गई। इसके बाद हमें गोली भी मारी गई, जो कि गोली मारी थी? क्योंकि गोली मुझे सीने में लगी है। ये देखिए, हमें गोली भी मारी गई। उसके बाद में हमें ही दिखाइए बाबा जी जरा, ये लगी। इसके बाद हमें जेल भेज दिया गया था कि कह रहे थे कि मैं किसी को फंसाने के लिए अपने सीने पे गोली खाया। अच्छा। हाँ, आप वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ये बोलते थे, लेकिन मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं साधु संत बना हूँ तो मैं किसी को फंसाने के लिए तो बना नहीं हूँ और सीने में गोली खाऊंगा नहीं। हमारे शरीर के और विभाग है, मैं वहाँ गोली खा सकता था अगर किसी को फंसाना होता तो। मैं भगवान की पूजा पाठ करने के लिए बना हूँ, ना कि मैं किसी मोह बस बना हूँ। नहीं तो मैं मोह होता तो मैं अपने घर गृहस्थ में रहता। मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं 12वीं मैथ से किया हूँ, ITI भी किया हूँ, संस्कृत भी पढ़ा हूँ। मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैं सिर्फ इन गुंडों, कहते हैं कि बीजेपी गुंडों पर बुलडोजर चलवाने का कार्य करती है, तो क्या यही चलवाने का कार्य करती है कि उन्हीं के बीजेपी के सांसद विधायक हमारे ऊपर हमले पर हमले करे, उसके बाद कोई न्याय ना हो हमारे साथ में? कौन से विधायक ने आप पे हमला? देखिए, वहाँ के सांसद, केसरगंज के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, जो उनके ऊपर देशद्रोह तक के मुकदमे लग सकते हैं। मैं उनको ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अभी वहाँ के जो भूमाफिया अमर सिंह है, जिनके सह पर वो काम कर रहे हैं, बृजभूषण के सह पर, उनके साथ उनकी फोटो भी मैंने देखी है सोशल मीडिया पर। मैं ऐसे झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ, और हमारा वीडियो भी साक्ष्य है, उसके बाद भी हमें न्याय नहीं दिया जा रहा है। तो अब मतलब मैं मर जाऊँ तभी मुझे न्याय मिलेगा? है, मैं योगी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि मैं मर जाऊँ तभी न्याय मिलेगा, तभी पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा, तभी लोग सब आएंगे। अभी कोई नहीं आ रहा है। जब मेरे प्राण चले जाएंगे तब सब लोग आएंगे और सब पॉलिटिकल इशू बनाएंगे, लेकिन अभी कोई नहीं आ रहा है। ना उनके प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से आए हैं कि हमारी शुद्ध खबर ले लें, और ना कोई आया है। ये अभी हमारी 6 दिन पहले बात हुई भी डिप्टी CM दिनेश शर्मा से, तो वहाँ उन्होंने हमें लाइन पर लेकर गोंडा DM से बात भी की। उनको आश्वासन भी दिया, कड़ा आश्वासन दिया कि आप महंतों की बात कीजिए, क्योंकि वहाँ के खुद ही जो हमें महंतई वहाँ से हमें दिए हैं, वो खुद ही बीजेपी से कार्यरत हैं। डॉक्टर रामविलास वेदांती, जो कि बीजेपी से 4 बार सांसद रह चुके हैं, अब PM मोदी अगेन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ऐसा कोई भी नहीं व्यक्ति है जो नहीं जानता है उनको, और न हमको कोई ऐसा है कि नहीं जानता है। सब जानते हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ और वहाँ 6 वर्ष से रह रहा हूँ। हमें 3 वर्ष सुरक्षा भी मिली। हमारी सुरक्षा अगर हमको मिली थी तो हमें खतरा था, अगर मिली थी तो क्यों मिली थी, उन्हें खुद सोचना चाहिए। अगर हटाई गई तो क्यों हटाई गई?
तो ये सोचना चाहिए हमें सुरक्षा दी जाए, हमारे मंदिर की सुरक्षा की जाए। हमारी मांग यही है। कौन सा मंदिर है आपका? देखिए हमारा राम जानकी मंदिर तिर्रे मनोरमा है। मनोरमा एक पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है। वहाँ राजा दशरथ ने तपस्या की थी और तभी वहाँ से राम जी का जन्म हुआ था। और वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र उद्दालक मुनि जी का भी आश्रम है, वहीं उन्होंने भी तपस्या की थी। वो वहाँ से मनोरमा नदी का भी उद्गम स्थल है। वो कोई आम मंदिर नहीं है, वो पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसे बहुत सी गोंडा में पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है जिस पे भूमाफियाओं का कब्जा है। और हम जब से वहाँ पहुँचे हैं तो बहुत से मंदिरों को मैंने न्याय भी दिलवाया और छुड़वाया भी। इसके बाद भी हमारे ऊपर ऐसे ऐसे वार हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ उनके डर बस ना कोई बोल पा रहा है, ना कोई कुछ कह पा रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है। कि हमको लगता है वहाँ खुद ही मुख्यमंत्री वहाँ बृजभूषण शरण सिंह है। अच्छा जी। जमीन कितनी? वहाँ की जमीन 120 बीघा है। आप वहाँ का सर्वे करवा लीजिए। वहाँ उनकी फर्जी विद्यालय कम से कम 60 से 70 विद्यालय उनकी। फर्जी विद्यालय का क्या मतलब है? वहाँ विद्यालय चलता नहीं जी, है? वहाँ उनकी फर्जी विद्यालय बनी है, चलती क्यों नहीं है? फर्जी विद्यालय बनी मतलब कि किसी के जमीन पर बनाई गई हैं, आम जनमानस की जमीन पर बनवाई हैं, वन उद्योग के जमीन पर बनाई हैं, कहीं किसी के जमीन पर बनवाई हुई हैं। आप रघुकुल विद्यापीठ भी है बहराइच में है। जब उनकी धर्मपत्नी वहाँ वो रही थी जिला पंचायत, तब वो उस जगह पर बनवाई हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इको गार्डन पर ही प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम यहाँ से न्याय लेकर ही जाएंगे। अगर योगी जी, अगर आप एक खुद ही संत हैं, अगर आप संत को नहीं देखना चाहते हैं तो आप गद्दी पर क्यों बैठे हैं? आप खुद ही अब त्याग कर दीजिए गद्दी से। मैं तो इनसे यही कहूंगा। आप जब संत को देख नहीं सकते हैं, कोई संत को लातों और घूसों से मार रहा है जिसका वीडियो साक्ष्य है, उसके बाद भी आप चुप हैं, मौन हैं। ये कहाँ का राज्य है? आप रामराज राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं? कुछ भी नहीं करवा सकते हैं आप खुद ही गद्दी त्याग दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, क्या आप साधु संत की रक्षा नहीं कर सकते हैं? तो क्या मतलब आपकी गद्दी पे बैठने से? आप खुद ही त्याग दीजिए, नहीं तो एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि साधु संत अगर पब्लिक में आ गए ना तो आप पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि आप खुद साधु संत हैं। आप इससे अच्छा आप कोई मैं बता नहीं सकता हूँ। आप खुद जानते हैं कि साधु संत होते कैसे हैं। वो अगर अपने में आ गए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ना जानता हो। और बहुत जल्द मैं नागा साधुओं को यहाँ लाने वाला हूँ। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं बहुत जल्द 500 नागा साधु को यहाँ लेकर कूच करूंगा विधानसभा को। अवश्य भी मैं योगी जी के पास में मैं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी हुआ है। अब मैं यही प्राण त्याग दूंगा अगर मुझे न्याय नहीं मिला तब। अच्छा, तो आप निराजल यहाँ पे हैं कि कैसे? देखिए, मैं अभी तक कुछ भी भोजन नहीं किया हूँ। अच्छा, ठीक है। 26 दिनों से आप अभी तक कुछ भी भोजन नहीं किया? अगर मुझे यहाँ बैठने की अनुमति दी जाए, मैं 5 बजे के बाद यहाँ से चला जाता हूँ। अगर यहाँ मुझे बैठने की अनुमति दी जाए तो मैं कई दिनों तक मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अभी भी बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन योगी जी के कान पर जू नहीं पड़ रही। रोज रिपोर्ट पर रिपोर्ट जा रही है। दिनेश शर्मा तक, अवनीश अवस्थी तक बात पहुँच चुकी है। इसके बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। अच्छा, डिप्टी सीएम तक बात पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल। उसके बावजूद आपके साथ न्याय नहीं हो रहा? जी बिल्कुल। वहाँ के डीएम इतने डरे हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह से कि वो चाहते हैं अगर कुछ बोलेंगे तो उनको मरवा दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत से ऐसे आपराधिक कार्य कर चुके हैं कि वहाँ के लोगों को मार चुके हैं। वहाँ घनश्याम शुक्ला थे, हनुमान शरण शुक्ला थे, उनको भी मारा गया और उसके बाद कोई जांच नहीं हुई। ऐसे हमारे साथ भी हुआ। मैंने जब मेरे ऊपर गोली चली, मैंने हमारे सब संत ने बोला कि सीबीआई जांच करवा ली जाए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, हमें जेल भेज दिया गया। अच्छा जी। तो आपके और संत जो है, आप केवल अकेले ही आए हुए हैं? आपके और संत नहीं आए हैं? देखिए, ऐसा है, योगी जी भी एक संत ही हैं। ऐसा कहे तो हम योगी जी भी नहीं आए। नहीं तो मतलब आपके जो मंदिर में बैठते होंगे और संत आप ही हैं और इतना बड़ा मंदिर है। ऐसा है, मैं लाना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं लाना चाहता हूँ? कि मैं चाहता हूँ योगी जी की बदनामी ना हो, ठीक है। क्योंकि हम खुद संत हैं और संत की अवधा हम जानते हैं कि संत भगवंत अंतर की अंत, संत और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। मैं नहीं चाहता हूं कि उनकी बदनामी हो। अगर ये ऐसे ही करेंगे तो एक ना एक दिन मुझे लाना पड़ेगा, मजबूरी पर मैं करूंगा, इसको भी करूंगा। लेकिन अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो मैं यही प्राण त्यागूंगा, ये निश्चित है। ये आप एकदम लिखित में है, आप उनसे चाहे
अगर हमारी आवाज उनकी तक पहुंच रही, ये तो है, ये सत्य है कि हमारी आवाज जब अवनीश अवस्थी तक पहुंच चुकी है तो उनके तक पहुंचना अनिवार्य ही है, पहुंच गई होगी। लाजमी बात। हाँ, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब गोंडा डीएम से वो हार्ड लाइन बात भी के, उसके बाद वहाँ के गोंडा डीएम हमारा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाले हुए हैं। अच्छा, वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहे, आपका नंबर ब्लॉक कर जी जी बिल्कुल, वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम अगर कहते हैं बाबा जी आप ज्यादा मीडियाबाजी करेंगे, ज्यादा मतलब बवाल करेंगे तो हम आपके ऊपर जिला बदल कर देंगे, गुंडा एक्ट की कार्रवाई करेंगे, एनएसए की कार्रवाई करेंगे। मतलब राम राज में योगी सरकार, आपसे हम ये उम्मीद तो थी नहीं कि आपके सरकार में हमें ही गुंडा एक्ट की कार्रवाई झेलनी पड़े। अभी हमारे ऊपर 307 का मुकदमा भी लिखा गया, मैं जेल भी काटा। उस बार तो चलो मैं कुछ बोल नहीं पाया, इस बार वीडियो साक्ष्य, इस बार आप बोल के दिखाइए, मैं मानूं। हैं, आप देखिए अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। कानून अंधा तो था ही साला, पब्लिक भी अंधी हो जा रही है। हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या? उनको तो आदेश आता है वही करते हैं, वो तो यही डायरेक्ट बोल देते कि हमें जो सरकार का निर्देश आएगा मैं वही करूँगा। तो मतलब साधु संत मर जाए उससे कोई मतलब नहीं है, आम जनमानस मर जाए कोई मतलब नहीं है। आप अयोध्या का सर्वे करवा लीजिए, जो कहते हैं कि साधु संतों का गढ़ है, आप उसका सर्वे करवा लीजिए, वहाँ भी योगी जी से कोई खुश बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपका ये कहना है कि साधु संत तक योगी जी से खुश नहीं है? जी बिल्कुल जी। अच्छा, चलिए इनकी जो है सुनवाई जल्दी से जल्दी हो और जो इनका अनशन है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। हम अपने चैनल के थ्रू बस यही चाहते हैं। देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24 धुरी वैश के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे पे, एक नई जगह। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।